हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग सिविल हेल्प। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स डन इन रेनफोर्समेंट ऑफ अ स्लैब। वो कौन कौन से मिस्टेक हैं जो हम अक्सर ये रिपीट करते हैं या कर देते हैं। ये एक्चुअली कॉमन मिस्टेक्स हैं, लोग इस पर जनरली ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं, फ्यूचर में स्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज पहुंचा सकती हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके मिस्टेक्स की। दोस्तों, पहले आप देख सकते हैं सबसे बेसिक और कॉमन मिस्टेक्स है आपके। मैं बीम से शुरू करूंगा। बीम में आप देखिए इधर कहीं भी किसी भी बीम में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं आपकी ये बीम से ये आई आपकी, और यहाँ तक बस इतना ही, यहाँ तक है। उसके बाद इसमें कोई भी डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया गया है, ना ही इधर दिया गया है और ना ही इधर दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ आपका क्या प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट बीम और कॉलम के बीच में। ठीक है, ये एनकरेज प्रोवाइड करता है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है अर्थक्वेक की या सेटलमेंट की, फाउंडेशन की, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्रैक्स को प्रोपोगेट नहीं होने देता है या डैमेज नहीं होने देता है वॉल्स को विद स्लैब। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आप क्लियरली देख सकते हैं कहीं भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं किया गया है। इधर भी देख सकते हैं, you can see here also no development length is provided. Friends, next mistake which we can see here is the distance between stirrups. Okay, here we can see the distance is common throughout. सब में बराबर डिस्टेंस लिया गया throughout। आप देख सकते हैं कॉलम टू कॉलम, और मिड सेक्शन में भी, कॉलम के पास भी। होना क्या चाहिए कि जब आप कॉलम के पास हो, कॉलम की साइड में आपका डिस्टेंस स्टीरअप टू स्टीरअप डिस्टेंस कम होना चाहिए एज कंपेरिजन टू मिड सेक्शन। बट यहाँ थ्रू आउट बराबर डिस्टेंस ले लिया गया, विच इज़ नॉट गुड। हम लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि आपका शियर फोर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्ट करता है, नेगेटिव मोमेंट इस जगह पे ज़्यादा एक्ट करता है एट द साइड ऑफ कॉलम। ठीक है, कॉलम के बगल में या कॉलम के पास आपका शियर फोर्स ज़्यादा एक्ट करता है और बीच में आपका बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है स्टीरअप टू स्टीरअप वो कम लेना चाहिए, और बीच में आप ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यू कैन सी एक्सेसिव एक्स्ट्रा बार्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, देखिए आप कितने ज़्यादा, पूरा बीम आपका बार से कवर कर दिया गया है, पर कोई भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं किया है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या कह सकते हैं थोड़ा फ़ायदा होने वाला है, बट ये सेफ़ नहीं है ज़्यादा। आपको क्या करना चाहिए, आपको डेवलपमेंट लेंथ हर हाल में प्रोवाइड करना ही चाहिए। अगले मिस्टेक आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ है ओवरलैपिंग लेंथ में। ठीक है, ओवरलैपिंग लेंथ में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड की गई है, लैप लेंथ प्रोवाइड की गई है, वो कॉलम के थ्रू, कॉलम के अंदर तक डाल दी गई है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा जो ओवरलैपिंग लेंथ होता है वो कॉलम से हमेशा 2D स्पेस छोड़ करके, 2D की लेंथ जो होती है वो छोड़ करके तब लैपिंग लेंथ प्रोवाइड किया जाता है। D क्या है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम के अंदर तक इसको यहीं पे प्रोवाइड कर दिया गया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, और ये कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, ये प्रोवाइड करना चाहिए आपको L/4 डिस्टेंस पे। ठीक है, कॉलम से L/4 डिस्टेंस तक प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ से 2D का डिस्टेंस कॉलम से छोड़ दें। फाइन। अगेन यू कैन सी द स्टीरअप टू स्टीरअप डिस्टेंस इज सेम थ्रू आउट। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी मेन बीम है। ठीक है, ये मेन बीम गई हुई है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग है बार्स के बीच में वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है, ये बार टेढ़ी भी है, यहाँ पे कम है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि स्पेसिंग बिटवीन द बार्स शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ओके, अगला पॉइंट दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड तो किया गया है स्ट्रेंथ पर्पस के लिए, बट स्टिल इसको बांधा नहीं गया। शायद इनसे मिस्टेक हो गई है, इसको इन्होंने छोड़ दिया है ऐसे ही। तो ये सब पॉइंट्स हमें चेक कर लेने हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी बार ऐसे छूटे नहीं जिसे हमने बांधी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स।
तो इन छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपकी बार है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी उधर से आई है और ये बार छोटी है, यहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड किया गया है, ये पूरी लेंथ यहाँ आपकी बीम तक जानी चाहिए, तो इन्होंने इतने में ही छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरी जो क्रैंक के साथ है आपका पूरा लेंथ आपका बीम को टच करना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये आपको ऐसे मिस्टेक्स आपकी सेक्शन को वीक बना सकती हैं। ओके दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे कि बीम का अलाइनमेंट स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर से आई है, फिर बीम आपकी ऐसे डेविएट हो गई है, तो ये डेविएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कहीं भी बीम का अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कहीं भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप स्ट्रेंथ पर्पस के लिए जब भी हो देखें, तो सुपरवाइज़र हो चाहे आप फ्रेशर हो, ठीक है, आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी बीम का अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है। आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट यहाँ से डेविएशन दिख रहा है बीम में, ठीक है। तो ऐसे डेविएशन नहीं होने चाहिए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दोस्तों जब यहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बार्स आपकी यहाँ पे पूरी उठ गई हैं, ठीक है। तो इनको भी बांधा नहीं गया है, ये सारी बार्स बंधी हुई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आपकी स्लैब से बाहर निकल सकती हैं, तो इनको अच्छे से टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार देकर इनको अच्छे से बंधा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर बराबर डिस्टेंस में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार दी जाती हैं वैसे ऊपर दे करके इनको बंधा हुआ होना चाहिए। अगली मिस्टेक की बात करें दोस्तों, तो वो होगी हमारी कवर ब्लॉक्स की, ठीक है। अभी आपका स्लैब वर्क स्टार्ट होने वाला है, फिर भी अभी तक इसमें कोई भी कवर ब्लॉक कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओके। तो चाहे वो बीम में हो और चाहे आपका स्लैब में हो, कवर ब्लॉक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्लैब में आपका 25 to 30 आप दे सकते हैं, एंड सिमिलरली बीम में भी आप 30 से 35 तक दे सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, कवर ब्लॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल रेनफोर्समेंट किया गया है, ठीक है, डबल जाल बांधा गया है, क्योंकि ये आपका पोर्च वाला सेक्शन है, कैंटिलीवर है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आपका यहाँ पे डंप और हिडन बीम भी प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं दिस इज़ हिडन बीम, ठीक है। इससे क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है आपके स्लैब को और बाहर निकलती भी नहीं है, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं, और इस बीम में आपको देखना चाहिए यहाँ पे कि ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये पॉइंट जो है दिस, इसको थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए और यहाँ से इनको प्रॉपर तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए, ओके। अगला पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड तो किया गया है स्ट्रेंथ पर्पस के लिए, बट स्टिल इसको बांधा नहीं गया, शायद इनसे मिस्टेक हो गई है, इसको इन्होंने छोड़ दिया है ऐसे ही। तो ये सब पॉइंट्स हमें चेक कर लेने हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी बार ऐसे छूटे नहीं जिससे हमने बांधी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।